एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो स्टार्ट्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है। इसमें हम धीरे धीरे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन पहले हमने थ्योरी की थी, फिर हमने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया। न्यूमेरिकल पोर्शन जितने अभी तक हमने कर लिया थ्योरी वाला पोर्शन, सबका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से जाके चैप्टर कवर करो। आज हम क्या करने वाले हैं, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ली पॉपुलेशन मीन के अबाउट, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन। आज करने वाले हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अबाउट, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, साथ चीजें समझ रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कैलकुलेटर लेके आना, कैलकुलेशन साथ ही करेंगे। आज क्या करना है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन क्या होता है अभी समझाती हूँ। आज इसके अराउंड ही, इसके अबाउट ही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं। क्वेश्चंस देके पेपर में समझ आएगा। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हर चीज क्लास में अच्छे से क्लियर कर रही होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। टॉपिक का नाम भी क्लास में ही याद करवा के जाऊंगी, ताकि आपको पता रहे, याद रहे कि हाँ ये टॉपिक किया था, इसका फॉर्मूला ये। हाँ जी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे आते हैं। पहले ये प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले ये तो समझ ले प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 12 यहाँ पे गर्ल्स हैं और मान लो 8 यहाँ पे बॉयज हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स 12 हैं, बॉयज 8 है। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रोपोर्शन बताओ गर्ल्स का, तो बहुत सिंपल है, टोटल स्टूडेंट नीचे लिखो, नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिखो, 12/20, दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स। ये क्लास में गर्ल्स का प्रोपोर्शन कितना है, 12/20। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है नीचे टोटल लिखो, ऊपर जो उसका नंबर है वो लिखो। अगर कोई बॉयज का प्रोपोर्शन पूछ ले तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये कितने हैं, 8, टोटल कितने थे, 20, तो ये प्रोपोर्शन किसका है, दैट इज ऑफ बॉयज। ये कुछ प्रोबेबिलिटी की तरह है, आपको आती है प्रोबेबिलिटी तो ठीक है, नहीं तो यही माइंड में रखना है कि टोटल नंबर नीचे आएगा, जिसकी प्रोपोर्शन पूछ रहा है वो नंबर ऊपर आएगा। मतलब प्रोपोर्शन क्लियर है, पक्का देख लो। अब आगे देखो, मान लो किसी ने कह दिया कि जितने नंबर ऑफ बॉयज है उतने ही नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल है, तो प्रोपोर्शन क्या होगा, हाफ बॉयज है और हाफ ही क्या है, गर्ल्स है। तो दोनों का प्रोपोर्शन कितना हो गया, 1/2। अगर कोई आपको ये कह देना कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल है, दोनों सेम है, तो प्रोपोर्शन उनके हाफ हो जाते हैं। इसका हाफ प्रोपोर्शन, इसका हाफ प्रोपोर्शन। ऐसे नंबर दिए हुए हैं तो प्रोपोर्शन ऐसे निकलते हैं। कोई कह दे इक्वल है तो हाफ प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं। बताओ प्रोपोर्शन क्लियर है, पक्का। चले आगे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है दैट इज, हम फॉर्मूला पे जाएंगे कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है। आपको पता है हम z निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने किया था जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी अबाउट पॉपुलेशन मीन। मैं पिछले फॉर्मूलाज भी साथ आपको लिख के बताती हूँ, ताकि आपको ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं याद करने पड़े, आपको लगे हाँ कुछ ऐसा ही फॉर्मूला, आप कनेक्ट कर पाओ चीजें। जब हमने पॉपुलेशन मीन के अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी, z निकाला था, हमने क्या किया था, x बार माइनस, मतलब दोनों मीन को माइनस किया था। तो हम यहाँ पे भी दोनों प्रोपोर्शन को माइनस करेंगे, स्मॉल p माइनस कैपिटल P। यहाँ पे भी सैंपल माइनस प्रोपोर्शन के मीन माइनस करे थे, यहाँ पे भी सैंपल माइनस प्रोपोर्शन का मीन माइनस करेंगे। स्मॉल p इज प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल, कैपिटल P इज प्रोपोर्शन ऑफ दैट इज पॉपुलेशन, और नीचे क्या आएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट इज P। यहाँ पे x बार आता था, यहाँ पे P आएगा। सेम चीज है, वहां पे मीन पे खेल रहे थे, यहाँ प्रोपोर्शन पे खेल रहे थे। सैंपल माइनस पॉपुलेशन, जैसे सैंपल माइनस पॉपुलेशन, ऐसे खेलेंगे। यहां मोड आएगा तो यहां पर भी मोड आएगा। क्लियर है चीज। अब आगे देखो, स्टैंडर्ड एरर निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, √ कैपिटल P कैपिटल Q अपॉन n, या फिर अगर हमारे पास स्मॉल p है, स्मॉल p स्मॉल q अपॉन n। अब आपको n तो पता है, नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, है ना, कि सैंपल में कितने टर्म्स है वो है। अब यहाँ पे कैपिटल P है, कैपिटल P में क्या है, कैपिटल P तो हमें पता है क्या है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। स्मॉल p क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन। Q कैसे
निकलेगा। अगर आपको कैपिटल Q निकालना है वो 1 माइनस P से निकल जाएगा, आपको स्मॉल Q निकालना है वो 1 माइनस स्मॉल P से निकल जाएगा। तो अगर आपके पास स्मॉल P कैपिटल P है तो आप Q भी इजीली निकाल सकते हो 1 माइनस करके। अगर क्वेश्चन में हमें दिए हुए कैपिटल P कैपिटल Q, हम स्टैंडर्ड एरर के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्मॉल p स्मॉल q हुआ तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, कैपिटल एंड P एंड कैपिटल Q वाला। अभी आपको समझ आएगा कैसे कह रही हूं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इससे हम खेल रहे होते हैं। इससे भी खेल सकते हैं पर इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर z एंड ये हमारा स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझना, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन वैसे ही करना है। H0 सेट करना है, H1, फिर अल्फा देखेंगे, कैलकुलेशन से Z निकालेंगे, रेंज में देखेंगे है कि नहीं, फिर हम अपना डिसीजन ले लेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है ना। चलो ये सारी चीजें कर लेंगे। मेरी बात ध्यान से समझो, जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं हमें पहले स्मॉल p कैपिटल Q इन सब की भी जरूरत पड़ती है। पहले हम ये निकालेंगे, ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिए होते, स्मॉल p कैपिटल Q ये सब डायरेक्ट नहीं दिए होते। ये H0 H1 अल्फा तो करना है, लेकिन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में पहले हमें ये टर्म्स भी निकालनी होती है, वो भी हम निकाल लेंगे क्वेश्चन में, फिर ये प्रोसीजर कर रहे होंगे। इन क्वेश्चन में ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा है, अभी क्वेश्चन देख के आपको चीजें समझ आएंगी। स्टार्ट करें आज की क्लास, दैट इज विद क्वेश्चन नंबर 1। क्लास तो स्टार्ट होगी, फॉर्मूला बताएं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इंडिपेंडेंटली, 30 हेड्स उसमें आ रहे हैं एंड 70 टेल्स आ रहे हैं। हमने क्या किया, 100 टाइम्स टॉस किया, इतने हेड्स आ रहे हैं, इतने टेल्स आ रहे हैं। टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर और नॉट कॉइन इज अनबाइज्ड। हमें ये चेक करना है क्या कॉइन जो है वो अनबाइज्ड है ना, मतलब ऐसे चीटिंग तो नहीं की गई ना, कॉइन अनबाइज्ड है, ये हमें चेक करना है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थोड़े थोड़े प्रोबेबिलिटी जैसे दिखते हैं, कितनी बार टॉस किया, इतने हेड आए, इतने टेल आए, और यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। जब प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन उनकी टेस्टिंग होती है वहां पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का लगता है। यहाँ मीन दे नहीं रखा, मीन वाले नहीं लगेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन दे नहीं रखी, वो नहीं लगेगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी जैसा कहा हो रहा है, इतने उसमें से ये इतने 100 बार करा, इतने हेड इतने टेल, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ध्यान से बात समझो। अब क्या करना है, हमें चाहिए P है ना, कैपिटल P कैपिटल Q, हम ये तीन चीजों को पहले निकालते हैं, फिर अपने H0 H1 पे जाएंगे। स्मॉल p क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल। क्या करते हैं, दिस इज प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल, यही पहले हम निकालेंगे। कैसे, सैंपल में देखो, अब प्रोपोर्शन निकालना है सैंपल का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड भी है टेल भी है, तो मैं यहाँ पे हेड का प्रोपोर्शन उठा रही हूँ। जब हमें ऐसे दिया होता है कि एक ट्रायल किया 100 कॉइंस का, उसमें हेड और टेल का दे रखा है, मुझे सैंपल में से किसी का प्रोपोर्शन उठाना है। सैंपल क्या है 100 का, उसमें हेड है टेल है, किसका प्रोपोर्शन उठाओ। जैसे गर्ल्स और बॉयज थे वहां पे, जब मैंने आपको एग्जांपल समझाया, गर्ल्स का प्रोपोर्शन भी उठा सकते हैं, बॉयज का भी, लेकिन यहाँ मैं किसका उठा रही हूँ, हेड का प्रोपोर्शन उठा रही हूँ। अगर मैं हेड का प्रोपोर्शन उठा रही हूँ तो यहाँ पे टोटल कितनी बार टॉस हुआ, 100 टाइम्स, हेड कितनी आया 30 टाइम्स, ये आंसर कितना आया 0.3। स्मॉल p जो है, आपने सैंपल में से किसी का प्रोपोर्शन उठाना होता है, मैंने हेड का उठा लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चले आगे, ये हेड का प्रोपोर्शन उठा लिया। अब हमें निकालना है कैपिटल P। कैपिटल P क्या उठाना होता है, जिसका आपने सैंपल में से प्रोपोर्शन उठाया है वही पॉपुलेशन में से उठाओ। सैंपल में से किसका आपने प्रोपोर्शन उठाया, हेड का, तो पॉपुलेशन टोटल की बात करें तो हेड आने के कितना चांसेस होते हैं, हेड आने का क्या प्रोपोर्शन मानते हो। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, आपको क्या पता है हेड आएगा टेल आएगा, दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं ना। ये वही केस है जब मैंने कहा था नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम हो तो हाफ ऑफ प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे तो इसने ट्रायल किया तो 30 हेड्स आए थे, लेकिन अगर इन जनरल बात की जाए तो जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स आने की इक्वल चांसेस होते हैं। तो अगर मैं पॉपुलेशन में
में प्रोपोर्शन की बात करूं हेड की तो 1/2 होता है। प्रोपोर्शन का मतलब, पॉपुलेशन का मतलब इन जनरल बात कर रहे हैं। इन जनरल हेड आने के चांसेस 1/2 होते हैं। हेड एंड टेल सेम चांसेस होते हैं। अगर पूरा 1 चांस है, हाफ हेड का होता है, हाफ टेल का होता है। तो हेड का प्रोपोर्शन 1/2, सैंपल में हेड का प्रोपोर्शन 0.3। ये चीज माइंड में रखनी है, जिस चीज का सैंपल में प्रोपोर्शन उठा रहे हो उसी चीज का आपने पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन उठाना है। ये चीज क्लियर है। ये P आ गया। अब Q क्या आएगा? ये P कितना हुआ? दैट इज 0.5। Q निकाल लेते हैं 1 - 0.5, दैट इज 0.5। आप स्मॉल q भी निकाल सकते थे। हमें किसी एक की जरूरत होती है, चाहे कैपिटल निकाल लो चाहे स्मॉल निकाल लो। मैंने कैपिटल निकाल लिया, निकालना इजी होता है, दैट इज 0.5 आ गया। क्लियर है चीज। स्टैंडर्ड एरर में हम चाहे कैपिटल P क्यू यूज करें या स्मॉल, एक चीज यूज करनी होती है। देखो यहाँ पे या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। मैंने ये वाला चूज किया है तो कैपिटल P के साथ मैंने चूज किया कि मैं कैपिटल Q निकालूंगी। एक बार ये तीनों आगे, देन मूव टू H0 H1, वही सारी चीजें करेंगे। अब H0 देखते हैं। उसने कहा टेस्ट करो क्या कॉइन अनबायस्ड है। कॉइन अनबायस्ड कब होगा? जब हेड के चांसेस, ध्यान से देखना, कॉइन अनबायस्ड कब होगा? जब हेड के चांसेस भी 1/2 होंगे, है ना। कॉइन अनबायस्ड क्या होगा? हेड आने के उतने चांसेस हैं जितने ही कितने होंगे? टेल के। मतलब हाफ चांसेस हेड के होने चाहिए, हाफ चांसेस किसके होने चाहिए? टेल के। तो कॉइन अनबायस्ड तब होगा जब मेरा P क्या होगा? दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। मेरी बात ध्यान से समझो। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको ये कांसेप्ट और बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। स्टार्टिंग में लग रहा होगा क्या चल रहा है, लेकिन जैसे एक दो क्वेश्चंस और करोगे चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो हमें चाहिए अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब जितने चांसेस आने के हैं हेड, उतने ही चांसेस टेल आने के होने चाहिए। मतलब जो मेरा P है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, वो 1/2 होना चाहिए। मैं हेड का कंसीडर करके चल रही हूँ तो सारी बात हेड की हो रही है। अगर हेड आने का 1/2 है, ऑब्वियस सी बात है टेल आने का भी 1/2 हो जाएगा। टोटल चांस 1 होता है हमेशा। तो अगर हाफ बार हम कह रहे हैं हेड आने के चांसेस है, तो बाकी हाफ टेल के ही होंगे। सिक्के में दो ही चीजें होती हैं। तो मैंने कहा P में क्या है? 1/2। अगर ऐसा हो जाए कि हेड आने के चांसेस 1/2 है तो कॉइन मेरा अनबायस्ड हो जाएगा। तो उसने कहा ना चेक करो कॉइन अनबायस्ड है। हमने कहा चेक कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या ली कि कॉइन अनबायस्ड है, मतलब मेरे हेड आने के चांसेस हाफ ही हैं। P = 0.5। H1 क्या होता है? उससे उल्टा कहेगा H, दैट इज P नॉट इक्वल्स टू 0.5। P 0.5 नहीं है। ये 1 टेल्ड है, 2 टेल्ड। P 0.5 नहीं है, प्रोपोर्शन 0.5 नहीं है। 0.5 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दैट इज, ये क्या है? 2 टेल्ड। यहां लिखना बहुत जरूरी होता है। H0 हो गया, H1 हो गया। अल्फा डिस्कस कर लेते हैं। 1% मतलब 0.01 की बात हो रही है। ठीक है, H0 H1 अल्फा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? Z लिखेंगे। Z का फॉर्मूला P माइनस कैपिटल P, दैट इज नीचे क्या आएगा? स्टैंडर्ड एरर। तो पहले स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज √P/Q/N। ये फॉर्मूला लिख के स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिखोगे। सारी वैल्यू पुट करके जो स्टैंडर्ड एरर का आंसर आएगा वो यहाँ पुट करोगे, आपको Z का आंसर मिल जाएगा। मेन चीज जो ध्यान देनी है आज की क्लास में कि आपको स्मॉल p, कैपिटल P ये सब निकालने आने चाहिए और H0 H1 सेट करना आ जाए। बाकी प्रोसीजर जो है वो सेम ही है। कैसे हम कैलकुलेशन करके चेक करते हैं, सेम प्रोसीजर जो हम लास्ट क्लासेस में करते आ रहे हैं। यहाँ पे निकालोगे कैपिटल P की वैल्यू कितनी है? 0.5। Q की कितनी है? 0.5। N कितना है? 100 टाइम्स की है, दैट इज 100। 0.25/100। ये आप सारा कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड एरर निकालोगे, यहाँ Z में पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम सेव करने के लिए यहाँ हमने कैलकुलेटर वाला काम किया हुआ है। ये रहा Z का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर निकाला, आंसर इज दिस 0.05। मैंने Z में डाला, आंसर कितना आ रहा है? 4। 1% पे 2 टेल्ड के लिए वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 2.58। वही यहां लिखा हुआ है। वैल्यूज ध्यान से माइंड में रखना। 1% के लिए 2 टेल्ड के लिए 2.58 होती है, 1 टेल्ड के लिए 2.33 होती है। माइंड में अच्छे से क्लियर रखो। तो 2.58 आ गई। आंसर क्या आ रहा है? 4। मेरे Z की वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है? इस 2.58 से। तो लिखोगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z इज नॉट लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Z एट 5% for 2 till, therefore null hypothesis rejected। It means null hypothesis rejected होगी, therefore इसका मतलब कॉइन क्या है? That is biased है। अगर null hypothesis rejected होगी, इसका मतलब जो null hypothesis में बात कही थी वो गलत है। हम तो लेके चले थे कि unbiased है,
कोई इसमें कोई भी ये भेदभाव नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ टेल आने की है और हाफ ही हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोपोर्शन है। लेकिन ये तो रिजेक्ट होगी, इसका मतलब हाफ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा कॉइन क्या है, अनबायस्ड नहीं है। मेरी बात समझ आएगी, मेरा कॉइन अनबायस्ड नहीं है। अनबायस्ड का मतलब है कोई गड़बड़ नहीं है, पर गड़बड़ तो है, ये रिजेक्ट होगी, इक्वल नहीं है हेड और टेल आने की प्रोपोर्शन। इट मींस मेरा कॉइन अनबायस्ड नहीं है। द कॉइन इज नॉट अनबायस्ड, मतलब कॉइन बायस्ड है। समझ आ गई चीज, पक्का देख लो, अच्छे से समझो, बहुत इजी। अगर आराम से एक एक कंसेप्ट सुनोगे, चीज सुनोगे, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्का। चलिए फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉइन इज बाइस्ड, कॉइन भाई बाइस्ड है। हमने तो अनबाइस्ड लेके चला था, लेकिन उसने क्या किया भाई, रिजेक्ट कर दिया। कॉइन हमारा बाइस्ड है, नॉट अनबाइस्ड का मतलब बाइस्ड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ हॉस्पिटल 480 फीमेल्स एंड 520 मेल बेबीज वर बोर्न इन अ वीक। कितने फीमेल्स कितने मेल्स, 480 520। Do these figures confirm the hypothesis that males and females are born in equal number? क्या इससे आपको पता चल रहा है कि मेल और फीमेल इक्वल नंबर में बोर्न हुए थे वहां पे हॉस्पिटल में? मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहाँ मीन की बात नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं है, पहले वाले टॉपिक्स का क्वेश्चन नहीं है। इतने में से इतने फीमेल, इतने में से इतने मेल्स, ये हमारा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखो 480 फीमेल्स हैं, 520 मेल्स हैं, टोटल कितने हो गए, 1000 बच्चे हो गए। तो अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं, फीमेल के प्रोपोर्शन की, तो 480 बाय 1000, हमें किस सैंपल में से किसी एक का प्रोपोर्शन उठाना होता है। मैंने फीमेल का उठा लिया, टोटल कितने हैं 1000, तो फीमेल का प्रोपोर्शन 480 बाय 1000। यहां से इसको हमने क्या किया, कट करा, दैट इज 0.48, इजिली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मॉल पी आगे आप क्या चाहिए, कैपिटल पी। अब उसने क्या, देखो ध्यान से, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो हम क्या मान के चलते हैं कि जितने फीमेल्स हैं उतने ही मेल्स होंगे। देखो उसने कहा है ना, do these figures confirm the hypothesis that males and females born in equal number? वो चेक करवाना चाहता है, ये तो 480 फीमेल्स 520 मेल्स लिखा है, क्या एक्चुअली में जो हमारे मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो इक्वल होते हैं? तो हम पॉपुलेशन में ये मान के चलते हैं हाँ इक्वल होते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस में भी हमने यही लेकर चलना है। हाइपोथेसिस में क्या मान के चलते हैं कि जो वो चेक कराना चाहता है वो मान लो ना ऐसा है, हम कहेंगे कि हाँ पॉपुलेशन में इक्वल नंबर ऑफ मेल, इक्वल नंबर ऑफ फीमेल होते हैं, तो जितने मेल्स उतने फीमेल्स होंगे, हाफ फीमेल्स हाफ मेल, तो फीमेल्स भी कितनी होंगी, हाफ, दैट इज 0.5। नल हाइपोथेसिस में वही चीज लेके चलते हैं जो वो हमसे प्रूव कराना चाहता है, टेस्ट कराना चाहता है। वो कहते हैं इक्वल नंबर में, हमने कहा इक्वल नंबर में, तो हमें पॉपुलेशन में फीमेल में कितना लेना पड़ेगा, हाफ, 0.5 ही लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने पी फीमेल की प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में क्या ली है, 0.5 ही ली है। मेरी बात समझ आ रही है? सैंपल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो जो दिया हुआ है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे उसने पूछा कॉइन अनबाइस्ड है, तो हमने कहा था हाँ हाफ हेड हाफ टेल आता है। यहाँ पूछा नंबर ऑफ फीमेल्स मेल्स इक्वल है, हम कहेंगे हाँ पॉपुलेशन में कह दो कि हाफ फीमेल्स होती है हाफ मेल्स होती है। फीमेल का प्रोपोर्शन कितना ले लिया मैंने, हाफ, दैट इज 0.5। क्लियर हुई बात? अब P मिला तो हम Q भी निकाल लेंगे, 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। कैपिटल Q से हम काम ज्यादा लेते हैं। स्मॉल p कैपिटल P कैपिटल Q आ गया। अब H नोट सेट करना है, हम तो मान के चलेंगे हाँ हाफ फीमेल्स हाफ मेल्स होते हैं पॉपुलेशन में। H1 क्या कहेगा, उल्टा लो कि नहीं हाफ नहीं होते, ये क्या है, ये तो टू टेल्ड है, ये क्या है, ये तो टू टेल्ड है। H नोट आ गया, H1 आ गया, अल्फा दिया नहीं हुआ, मतलब 5%, दैट इज 0.05 की बात हो रही है। आप क्या निकालेंगे, Z निकालेंगे। उससे पहले हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा। पहले Z का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसमें दिखता है स्टैंडर्ड एरर तो है नहीं, फिर स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं विद द फॉर्मूला कैपिटल P कैपिटल Q बाय N, वो यहाँ पुट करते हैं, हमें Z का आंसर मिल जाता है। ये रहा सारा पुटिंग किया हुआ, स्टैंडर्ड एरर यहाँ लिखा है प्रोपोर्शन का, ये मोड Z आ गया 1.25। आपको मैंने राउंड ऑफ करना बताया हुआ है, कैलकुलेटर से कैसे काम करना है। ये आ गया 1.25। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 5% था, 5% पे टू टेल्ड पे क्या होता है 1.96, ये 1.96 से कम है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। पूरा ऐसे लिखोगे, दैट इज 5% लेवल पे ये है टू टेल्ड के लिए, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। नल हाइपोथेसिस क्या ली थी कि नंबर ऑफ मेल्स एंड
नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल नंबर में होते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स आर इक्वल इन नंबर। यही हम लिख रहे होंगे। देखो ये लिखते ना नल हाइपोथेसिस कि फीमेल्स की कितनी है, दैट इज प्रोपोर्शन 0.5, हाफ है। अगर फीमेल्स हाफ है तो मेल्स भी क्या होंगे, हाफ होंगे, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। इट मींस हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट मेल्स एंड फीमेल्स आर बोर्न इन इक्वल नंबर, क्योंकि ये हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुकी है। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सिंपल है ना, मीन स्मॉल p कैपिटल p कैपिटल Q H0 H1, ये गेम खेल ली आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कैलकुलेशन इसलिए लिखी हुई है पहले कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाए और आपको स्टेटमेंट से खेलना आ जाए। अ होलसेलर इन एप्पल क्लेम्स दैट only 4% of the apples supplied by him are defective। ध्यान से, only 4%। एक होलसेलर ने कहा कि मैं जितने एप्पल सप्लाई करता हूं उसमें सिर्फ 4% एप्पल्स हैं जो क्या है, दैट इज डिफेक्टिव निकलते। 4% से ज्यादा नहीं, 4% से कम नहीं, सिर्फ 4%। आगे देखो, अ रैंडम सैंपल ऑफ 600 एप्पल्स कंटेन 36 डिफेक्टिव एप्पल्स। एक सैंपल उठाया गया 600 एप्पल्स का, उसमें कितने निकले, 36 डिफेक्टिव निकले। टेस्ट द क्लेम ऑफ द होलसेलर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो उसने कहा कि सिर्फ 4% डिफेक्टिव होते हैं, इस क्लेम को उसके टेस्ट करो। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। पहले स्मॉल p निकाल लेते हैं डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन सैंपल में, 36 बाय 600, 6 6 36, दिस इज 6 1 0.06 हो जाएगा कैलकुलेट। अब आगे क्या करेंगे, दैट इज कैपिटल P निकालते हैं। कैपिटल P उसके क्लेम के अकॉर्डिंग सेट होता है। पॉपुलेशन में वो क्या नॉर्मली क्या बोल रहा है, नॉर्मली 4% होता है। वो पॉपुलेशन की बात कर रहा है ना, ऑल की बात, पूरे की बात कर रहा है कि नॉर्मली 4% होता है, सिर्फ 4%। तो P की वैल्यू क्या होगी, 4%, मतलब 4/100 मतलब 0.04। तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल P क्या होता है, दैट इज 0.04। Q निकाल लेते हैं। Q क्या होगा, 1 - 0.04, that is 0.06, oh sorry 0. that is 0.96। क्लियर होगी चीज, बहुत सिंपल चीज है। जो हम कैपिटल P लेते हैं वो ओवरऑल के अकॉर्डिंग लेते हैं। उसने कहा सिर्फ 4% होता है, तो कैपिटल P इसके अकॉर्डिंग होगा। कैपिटल P इज 4%, 4/100 0.04, Q इज 0.96 बस। अब H0 सेट करते हैं। H0 जो वो क्लेम करना चाहता है, वो कहते हैं सिर्फ 4%। लो जी 0.04, 4% से ज्यादा नहीं, कम नहीं, सिर्फ 4%। H0 क्या होगा, H1 क्या होगा, नहीं भाई 4% तो होता नहीं, ये क्या आ गया, दैट इज टू टेल्ड। क्या अल्फा दे रखा है, हाँ जी 5%, अल्फा की वैल्यू 0.05। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे Z का, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेट करके आप वैल्यू डालेंगे, Z की वैल्यू मिल जाएगी। आप ये सारा कैलकुलेट करके खुद देखोगे। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 2.5। 5% पे टू टेल्ड की वैल्यू 1.96 होती है, ये उससे ज्यादा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो उसका क्लेम भी क्या हो गया, रिजेक्टेड। लास्ट में लिखोगे हिज क्लेम इज रिजेक्टेड, कि उसने कहा था ना 4% होता है, वो क्लेम उसका रिजेक्ट होगा। बस लास्ट में लिखोगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, हेंस क्लेम इज रिजेक्टेड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट से खेलना आ रहा है, यही मेन चीज सीखने वाली है, स्टेटमेंट के साथ खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैन्युफैक्चरर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ओहो इसको क्या होगा भाई, a manufacturer claimed that 95% of the equipment which are supplied to a factory conform to specification। यहाँ only word नहीं है, ध्यान से। वो कहते हैं उसने क्लेम किया है कि 95% जो है ना, वो जो हम सामान बेचते हैं प्रॉपर स्पेसिफिकेशन सब ठीक है उसमें। An examination of the sample of 200 pieces of the equipment revealed that 18 were faulty। जब सैंपल उठाया गया तब उसमें कितने पीसेस उठाए गए, 200 पीसेस उठाए गए, उसमें देखा कि 18 तो फॉल्टी थे। टेस्ट हिज क्लेम एट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 0.05 एंड 0.01। यहाँ पे दोनों के लिए चेक करना है, 5% के लिए भी 1% के लिए, कोई दिक्कत नहीं, सारी कैलकुलेशन सेम तो है, बस लास्ट में जाके रेंज चेक करने की 5% के लिए इससे आंसर कम आना चाहिए, 1% से इससे, वो लास्ट में करने वाली बात है। सारा क्वेश्चन पहले सेम होगा, लास्ट में हम इन दोनों के लिए रेंज चेक कर लेंगे। ध्यान से देखो, अब मैन्युफैक्चरर ने क्या क्लेम किया कि 95% जो है हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिकेशन मतलब
जो भी सामान है वो ठीक ठीक जाता है। तो अगर कैपिटल P की बात करें तो ओवरऑल 95% का जो है सामान अच्छा होता है, तो 95/100 हमें कैपिटल P दे देगा, दैट इज 0.95। यहाँ पे कैपिटल Q आ जाएगा, दैट इज 0.05। कैसे निकला? 1 - 0.95 करके। आगे देखो, आगे वो कह रहा है कि उसने जब सैंपल्स उठाए तो फॉल्टी कितने थे? 18। ये हमने किसका उठाया है? ये गुड का उठाया ना, है ना। उसने कहा 95% तक सामान ठीक होता है, 95% ये गुड वाला उठाया ना, तो जब हम सैंपल में से प्रोपोर्शन उठाएंगे वो भी गुड का ही उठाएंगे। मेरी बात ध्यान समझो, जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन उठाते हैं वैसे ही सैंपल से उठाते हैं। अगर पॉपुलेशन में गुड वालों का उठाया है तो सैंपल में भी गुड वालों का उठाएंगे। टोटल कितने थे? 200 पीसेस, और 18 कितने निकले? फॉल्टी। अगर 18 फॉल्टी है तो 182 उसके सही होंगे। यहां ये क्वेश्चन गेम खेल गया। आप जल्दी में क्या करोगे? 18/200, चलो ठीक है हमारे पास सैंपल का प्रोपोर्शन होंगे, नहीं ये 18 फॉल्टी है, फॉल्टी का प्रोपोर्शन नहीं हमें चाहिए। अगर ऊपर 95 गुड वालों का प्रोपोर्शन उठाया है तो सैंपल में से भी गुड वालों का प्रोपोर्शन उठाना है। ये कितने हैं? 18 फॉल्टी है, गुड कितने होंगे? 200 - 18, 182/200। ये हमें स्मॉल p की वैल्यू दे देगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 9 दा, 2 1 दा, ये 0.91। नीचे 100 लाने की कोशिश करते हो ताकि कैलकुलेशन इजी हो, आप तो कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हो। तो 0.91 क्या आ गया? मेरा स्मॉल p आ गया। कैपिटल P, कैपिटल Q, स्मॉल p आ गया। अब सेट करना है H नोट। ये ध्यान से देखना, इसमें लिखा है मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट 95% तो हमारा ठीक होता है, ओनली 95% नहीं लिखा। लास्ट क्वेश्चन लिखा था ओनली 4% डिफेक्टिव होता है, हमने कहा P = 4%, यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, दैट इज 0.05। ये हमें चेक करना है, नहीं ये हमें चेक नहीं करना, हमें वो कह रहे हैं कि 95% सामान ठीक होता है। 95% से ज्यादा भी तो ठीक होता है ना, तो इस हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या लेंगे? नल हाइपोथेसिस कि जो मेरा कैपिटल P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 है, और H1 क्या लेंगे? इससे उल्टा कि जो मेरा कैपिटल P है वो लेस देन 0.95 है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये जो हमने P लेना होता है ये तो वैल्यू चाहिए। 95% की बात हो रही है, हमने 95/100 करके P की वैल्यू निकाल ली। नल हाइपोथेसिस में एक्चुअल बात होनी शुरू होती है कि हमने P की वैल्यू लेनी क्या। उसने ये नहीं कहा चेक करो 95% है कि नहीं है, उसने क्लेम करा कि 95% तो ठीक होती है, ओनली 95% नहीं लिखा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। 95% तक हमारा सामान ठीक होता है, 95% से ज्यादा भी तो सामान ठीक हो सकता है, लेकिन 95% से कम नहीं होगा कि सामान आपको ठीक मिले। 95% तो पक्का ही अच्छा सामान मिलेगा। जो मैं आपको सामान भेज रही हूँ ना, 95% चांस है आपको अच्छा मिल जाए, उससे ज्यादा चांस भी तो हो सकता है कि मतलब अच्छा ही मिल जाए, 100% हो जाए चीज। तो अच्छा मिलने के चांसेस 95% से ज्यादा है। तो हाइपोथेसिस में P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, H1 क्या होगा? P इज लेस देन 0.95। यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है, उसका फायदा हमने हाइपोथेसिस में उठाया। ओनली होता तो इक्वल लेते। क्लियर है? बस यहाँ पे चीजें आ गई। अब H0 H1 अल्फा कितना लेना है? हमने 5.5 भी लेना है एंड 0.01 भी लेना है। उसके बाद हम Z निकालेंगे, स्टैंडर्ड डालेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, रेंज चेक करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था चेक करो अनबायस तो नहीं है, हमें पक्का था P 1/2 लेके चलना है, हमने हाइपोथेसिस 1/2 ली थी। सेकंड में पूछा था मेल्स फीमेल इक्वल तो नहीं है, हमने फिर भी पता था हाफ हाफ लेने, P 1/2 ले लिया था, हो गया था। थर्ड क्वेश्चन उसने कहा ओनली 4% है, हमने P 0.05 ले लिया, हो गया खत्म। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ओनली वर्ड नहीं लिखा। उसने कहा 95% तो पक्का है कि हम स्पेसिफिकेशन ठीक देते हैं, इसका मतलब उससे ज्यादा भी अच्छे हो सकते हैं। तो H0 P ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, इसी क्लेम को हमने चेक करना। जो क्लेम होता है वो नल हाइपोथेसिस में डाला जाता है। ठीक है, सारा कैलकुलेट करोगे, आंसर निकालोगे, आपका आंसर आ रहा है 2.667। मेरे से थोड़े आंसर आपके डिफरेंट आ सकते हैं, कहने का 2.667 आपका 2.4 आ सकता है, लेकिन ये नहीं है मेरा 2.667 और आपका 3.5 आएगा, इतना डिफरेंस नहीं चलेगा। तो 2.667 आ रहा है 5% पे। अच्छा ये वन टेल्ड है, टू टेल्ड है? पहले देखो H1 सेट किया था, ये वन टेल्ड है, टू टेल्ड है? ये वन टेल्ड है, ये एक तरफ जा रहा है कि जो P है वो 0.95 से पीछे है, ये वन टेल्ड है।
वन टेल्ड में 5% की वैल्यू क्या होती है, वन टेल्ड में 5% की 1.64 होती है, वो यहाँ लिखी है। और आपकी जो 1% वाले की होती है 2.33 होती है, वो यहाँ लिखी है। ये दोनों से ही ज्यादा है, तो चाहे 5% हो चाहे 1%, दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। इसका मतलब उसका क्लेम रिजेक्ट होगा। आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देयरफॉर हिज क्लेम इज रिजेक्टेड, उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बताओ, है ना सिंपल, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार प्रैक्टिस कर ली, गेम खेलनी आ जाएगी, क्वेश्चन बहुत आराम से निकल रहा होगा पेपर में जाके। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज दिस, इन अ बिग सिटी 450 men out of sample of 850 were found to be smoker। 450 out of 850 smokers है, ठीक है। Does this information support the view that the majority of men in the city are smoker? क्या इससे ये पता लगता है, हमने 850 लोग उठाए, उसमें 450 स्मोकर्स थे, क्या आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो मेजोरिटी है लोग, वो लोग स्मोक करते हैं? Assume अल्फा इज इक्वल टू 0.01, मतलब वो हमें 1% से खेलने के लिए कह रहा है। बहुत ध्यान समझना। पहले स्मॉल पी सैंपल का प्रोपोर्शन निकालते हैं, दैट इज 450 अपॉन 850। इसके साथ खेलोगे, आंसर मिल जाएगा। 100 बना नहीं रहे हम, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 100 बनाती हूँ, ईजी हो जाती है ना कैलकुलेशन, यहाँ 100 बना लेती हूँ, वो आपको ईजी डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। आगे देखो, डज दिस इंफॉर्मेशन सपोर्ट दैट कि मेजोरिटी ऑफ द मेन जो है वो स्मोकर्स हैं या नहीं है? हम कह देते हैं अभी के लिए, मान लो हाफ स्मोकर्स हैं, हाफ स्मोकर्स नहीं है। उसने कहा मेजोरिटी चेक करो, क्या ज्यादा लोग हैं जो स्मोक करते हैं? हम कहते हैं नहीं, हाफ मान लेते हैं। तो पी को क्या ले लिया, हाफ, 0.5। उसने कुछ बताया ही नहीं, कुछ अच्छे से दिया ही नहीं, तो हमने उस चीज का फायदा उठाया। ज्यादा है या नहीं है हमें नहीं पता, बिल्कुल अनबायस्ड चल रहे हैं हम कह रहे नहीं नहीं हाफ मान लो स्मोकर्स हैं, हाफ स्मोकर्स नहीं है। तो पी कितना हुआ, 0.5। क्यू कितना हुआ, दैट इज 0.5। अब एच नोट क्या लें, हम एच नोट लेंगे, मान लो कि हमारे पास इक्वल क्या है, स्मोकर्स है, जो स्मोक नहीं करते वो इक्वल हो गया, आधे स्मोक करते हैं आधे स्मोक नहीं करते पॉपुलेशन के अंदर, तो हमने वो उठा लिया। अगर मेजोरिटी वाला ट्रू हुआ फॉल्स हुआ वो यहाँ पे हमारा पता लग जाएगा। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें आधे स्मोक करते हैं आधे स्मोक नहीं करते। H1 लो, H1 क्या होगा, P नॉट इक्वल्स टू 0.5। ये क्या है, दैट इज टू टेल्ड। अगर 0.5 नहीं है मतलब 0.5 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। ये क्या है, टू टेल्ड की बात हो रही है। अल्फा कितना दिया हुआ है, दैट इज 1%, 0.01। आप कैलकुलेशन करोगे, Z निकालोगे, पहले स्टैंडर्ड एरर, Z का फॉर्मूला लिखो, स्टैंडर्ड एरर निकालो, यहाँ पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेशंस करेंगे, मोड Z निकालेंगे, और यहाँ से मोड Z कैसे निकलेगा, पहले हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ रहा है 1.764। अब 1% की बात करें अगर टू टेल्ड के लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है Z की होती है 2.58, वही यहाँ लिखी हुई है। अब 2.58 से ही क्या है, लेस है, इसका मतलब मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। मैंने माना था कि हाफ स्मोकर्स हैं हाफ नॉन स्मोकर्स, ये चीज ट्रू है, तो लिखोगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देखो नंबर ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स आर इक्वल। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, पक्का? अभी मत सोचना, मत कहना मैम ऐसे कैसे इक्वल हो सकते हैं। भाई हम यहाँ पे एक्चुअल वो नहीं लेके चल रहे स्मोकर्स इक्वल है कि नहीं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो उसने सैंपल उठा के दिया था। हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगी, एक्सेप्ट होगी, नंबर ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स क्या है, इक्वल है। बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, पक्का? चलें आगे। अब एक चीज डिस्कस करनी है आपसे, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से हो गया ना। अगर क्या होता अगर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती, सपोज ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती, यहाँ पे 2.58 से बड़ा आंसर आ जाता। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके सपोज करने को कह रही हूँ, आया नहीं है, सपोज करने को कह रही हूँ। अगर ये आंसर 2.58 से बड़ा आ जाता और हम कहते कि ये नल हाइपोथेसिस जो है हमारी रिजेक्ट हो गई है, फिर हम क्या करते ये बताओ। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स इक्वल नहीं है। अगर नंबर ऑफ स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स इक्वल नहीं है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे आंसर में, स्मोकर्स ज्यादा है कि नॉन स्मोकर्स?
ये आप मुझे बताओ क्या करते अगर नल हाइपोथेसिस यहाँ रिजेक्ट हो जाती। ध्यान से समझना, उसने तो पूछा था ना बताओ कि मेजोरिटी ऑफ मैन स्मोकर है कि नहीं, पूछा था। मान लो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती, सपोज एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये चीज होती, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है हम ये चीज मान के चलते हैं। इसने तो कह दिया ठीक है इक्वल नहीं है, ये रिजेक्ट होने का मतलब क्या है कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स इक्वल नहीं है, ये इक्वल थे ना, ये रिजेक्ट होगी मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये कैसे पता लगे स्मोकर ज्यादा है कि नॉन स्मोकर ज्यादा है। इक्वल का मतलब ना इक्वल होने का मतलब ये भी तो हो सकता है स्मोकर ज्यादा भी हो सकते हैं, नॉन स्मोकर्स भी ज्यादा हो सकते हैं ना। 0.5 नहीं हो सकता, 0.5 से कम भी हो सकता है, 0.5 ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पी था क्या हमारे, पी हमने ली थी दैट इज ऑफ स्मोकर्स। तो अगर पी 0.5 नहीं होता, ये रिजेक्ट हो जाती, तो हम पी क्या लेते। अगर ऐसा कुछ केस होता हम सैंपल के ऊपर जाते हैं। सैंपल में अगर आप देखो 850 में से 450 मेन स्मोकर्स थे, ये इसका हाफ से ज्यादा है, 450 850 के हाफ से ज्यादा है, तो हम लिखते कि जो मेजोरिटी ऑफ द मेंस हैं वो स्मोकर हैं। मेरा एग्जांपल ध्यान से समझो, अगर हमारा ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, हम कहते हैं पी 0.5 नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता तो क्या होगा, लेस होगा या बड़ा होगा, हमें पता ही नहीं। यही तो क्वेश्चन था, मेजोरिटी है या नहीं है, स्मोकर ज्यादा है या नहीं है। हमने कहा हाफ नहीं है, हाफ नहीं है तो क्या है, ज्यादा है कि कम है, ये तो क्लियर ही नहीं हुआ था। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है फिर हम सैंपल पे जाते हैं। सैंपल में देखो 450 स्मोकर्स थे, अगर 450 850 में से स्मोकर्स हैं इट मींस हाफ से ज्यादा है, तो हम एंड में लिखते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देयरफॉर वी कैन से दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्मोकर्स। ये मैंने सैंपल पे चेक करना, पहले भी आपको क्वेश्चंस में समझाया था, पहले भी हम एक क्लास में चीज डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है चीज, मीन वाली क्लास में किया था, आई थिंक किया था एक क्लास में हमने डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, सो डोंट वरी, अगर रिजेक्ट होती तब क्या होता वो चीज समझा रही हूँ, बुक में हर तरह का क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अ मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट अ शिपमेंट ऑफ अ फिनिश्ड नेल्स, लास्ट क्वेश्चन है ये, कंटेन्स लेस देन 2% ऑफ डिफेक्टिव नेल्स। क्या कह रहा है, उसने क्या क्लेम किया कि जो हमारे पास चीज है, नेल्स है, फिनिश नेल्स मतलब अच्छे से बने हुए, उसमें लेस देन 2% डिफेक्टिव नेल्स है। ठीक है, सैंपल उठाया गया किसका, 400 नेल्स का। When examined for defective items, it is found to be containing 16 defective। सैंपल में 400 नेल्स के सैंपल में 16 मुझे डिफेक्टिव मिले हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.05। हमें क्या निकालना है, इसका क्लेम चेक करना है कि ये क्लेम ठीक है या नहीं है। बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। लेस देन ग्रेटर देन बाद में देखते हैं। हमें पॉपुलेशन की लिए वैल्यू 2% दी हुई है, मतलब मुझे कैपिटल पी क्या देखना है, दैट इज 2/100 0.02। तो कैपिटल क्यू क्या होगा, 1 माइनस 0.02 दैट इज 0.98। स्मॉल पी की बात करते हैं, सैंपल की 400 नेल्स में से कितने डिफेक्टिव है, 16, तो 16/400। ये चीज का ध्यान रखना, ये भी डिफेक्टिव की है, 2% डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन है, सैंपल में भी डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन उठा रहा है 16/400। आप इसको कैलकुलेट करोगे 4 for the 16, ये 100, ये 0.04। ठीक है, अब H नोट सेट करते हैं। जब कैपिटल P निकालते हैं वो लेस ग्रेटर नहीं देखते, हम देखते हैं पॉपुलेशन के लिए क्या वैल्यू दी हुई है, 2%, तो हमने कैपिटल P क्या उठा लिया, 2%, 0.02। अब करते हैं कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। H नोट लेना है, क्या लेना है हमें, हमें क्या लेना है, H नोट। उसने कहा है, क्या क्लेम किया, वो H नोट लेते हैं कि कंटेन लेस देन 2% डिफेक्टिव नेल, कि हमारे पास 2% से कम डिफेक्टिव नेल्स है। 2% से कम, 2% से ज्यादा नहीं, तो 2% से कम, 2% भी नहीं हो सकते, 2% से ज्यादा भी नहीं हो सकते, 2% से कम, तो P इज लेस देन 0.02। 2% का मतलब क्या होता है, दैट इज 2/100, 0.02। ये हम नल हाइपोथेसिस उठाएंगे। उसने क्या कहा, लेस देन 2%, 2% से कम, ना 2% हो सकता है, 2% से ज्यादा, तो P इज लेस देन 0.02। H1 क्या लेंगे, दैट इज P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.02। इससे उल्टा लेना होता है, ये लेस है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, मतलब ये 0.02 या 0.02 से राइट
साइड होगा, मतलब ये क्या है कि वन टेल्ड है। यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी होता है वन टेल्ड है कि टू टेल्ड है। अब अल्फा कितना दे रखा है, दैट इज 0.05। आप सारा फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, z की वैल्यू निकालोगे। देखो वही PQ सब वही डाला हुआ है, एंड 400 सब कुछ वही। आंसर क्या रहा है 2.857। 5% वन टेल्ड की बात की जाए तो वैल्यू होती है 1.64। ये 1.64 से ज्यादा है, मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब जो उसने क्लेम किया था वो रिजेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे 1.64 होती है, ये 1.64 से कम ज्यादा आ गया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगी, हिज क्लेम इज रिजेक्टेड। समझ आ गया, सारा स्टेटमेंट से खेलना है। वहां पे P स्मॉल p कैपिटल क्यों निकालना आना चाहिए, नल हाइपोथेसिस लेनी चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपको ना जब मैं इसके नेक्स्ट क्लास कराऊंगी सारी आपको एक बार और नल हाइपोथेसिस कैसे लेते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे लेते हैं, एक बार समराइज कराऊंगी। 5th टॉपिक करेंगे ना हम, लार्ज सैंपल्स के टॉपिक खत्म होने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें लार्ज सैंपल के टॉपिक खत्म हो जाएंगे, हम स्मॉल सैंपल्स पे जाएंगे, तो उसमें आपको एक बार दोबारा क्लियर करूंगी। अभी के लिए माइंड में रखो, जो चीज क्लेम करनी होती है वो हम कोशिश करते हैं नल हाइपोथेसिस में लेकर चलें। जो हमने फॉर्मूला में डालना है, हमें सारी चीजें दी हुई हैं, हम यहाँ पे आराम से यहाँ से निकाल के पुटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आराम से नल हाइपोथेसिस अपने क्लेम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कल की क्लास में मैंने बोला समराइज कराऊंगी, और आपको ये जितनी कंफ्यूजन थोड़ी बहुत जो रहती है, बताए जब भी नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं ना, थोड़ा बहुत डाउट रहता है, ये हो सकता है ठीक हो सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कंफर्म हो जाता है हाँ ऐसे ही काम होना है। कल फिर से मैं शॉर्ट में बता दूंगी, क्लेम वर्ड है तो ऐसे सेट होगा, ये चीज ऐसे सेट होगा, ये हुआ तो ये होगा। एक बार जैसे कल कंप्लीट होगा फिर से एक बार आपको सारा समराइज करा के बता दूंगी। क्लियर है चीज। इसी के साथ हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाला भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम कर रहे होंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। वो भी बहुत इजी है, नोट्स बनाते चलो, मेक श्योर फॉर्मूला शीट अलग से बनाओ, सुपर इजी चैप्टर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.